हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेना क्रू पूरी तरीके से मडोरा के कंट्रोल में चला गया था और उसने अलादीन पर एक अटैक कर दिया था। अब रेना क्रू अपने स्वॉर्ड से फुल बॉडी जेनिक वेट शुरू कर देता है। इसकी वजह से वो आधा जिन में बदल जाता है। अब हमें रेना क्रू का सपना दिखाया जाता है। रेना क्रू के सपने में उसका भाई बोल रहा होता है कि ये सब जिसने किया है उसको मत छोड़ो और तुम्हें ऑल फॉरमैन से बदला लेना है। और तभी रेना क्रू का भाई उसके कान में कुछ बताने लगता है। ये सीन शिफ्ट होकर रेना क्रू के फादर की तरफ चला जाता है। रेना क्रू के फादर उनकी प्रजा से मिल रहे होते हैं। तभी रेना क्रू के फादर पीछे टर्न हो जाते हैं। तभी रेना क्रू की मदर उनको देखकर सर नीचे डाल लेती है और रेना क्रू उनके तरफ गुस्से से देख रहा होता है। अब हमें रेना क्रू के सपने का बाहर का सीन दिखाया जाता है। रेना क्रू बिना रुके अली बाबा पर अटैक कर रहा था। तभी रेना क्रू बहुत सारे क्रिएचर बाहर निकाल कर अटैक करना शुरू कर देता है और एक क्रिएचर अलादीन पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से अलादीन की शील्ड को क्रैक आना शुरू हो जाता है। तभी अली बाबा उसके सामने आकर उस क्रिएचर को काट देता है और रेना क्रू के सपने की वजह से रेना क्रू को ऐसा लग रहा था कि रेना क्रू अपने फादर से लड़ रहा था और रेना क्रू अपने फादर की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। और तभी रेना क्रू बोलता है कि ये सब तुमने किया है। और तभी रेना क्रू अली बाबा पर अटैक कर रहा होता है और इसकी वजह से रेना क्रू की स्वॉर्ड टूट जाती है और रेना क्रू बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और सब लोग मिलकर ऑल मडोरा को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनके सामने पायरेट्स की टीम आ जाती है। अब हमें मडोरा और मोरबा दिखाए जाते हैं। मडोरा और मोरबा सब लुटा हुआ सामान जमा कर भाग रहे थे। तभी बाहर जाते ही वहाँ पर नेवी का कैप्टन आ जाता है और उन पर नेट फेंक देता है। इसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और तभी मोरबा उस नेट को काट कर उनकी तरफ एक अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और वहाँ पर वो सारे सैनिक मोरबा पर तीरों से अटैक कर देते हैं और तभी वहाँ पर एक फायर अटैक क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से वो सारे तीर जलकर नीचे गिर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग पिछली सिटी में पहुंच गए थे और सैनिक मडोरा को एक जहाज से दूसरी तरफ ले जा रहे थे। तभी सारे लोग बोलने लगते हैं कि ये विच है और इसे मार डालो और वो सारे लोग मडोरा को मारने के लिए उसकी तरफ चले जाते हैं। और तभी रेना क्रू को होश आता है और रेना क्रू वहाँ पर चला जाता है और रेना क्रू उन सबको रोक देता है। तभी मडोरा बोलती है कि ये मेरा प्यारा बच्चा आ गया और तभी रेना क्रू मडोरा का सर धड़ से अलग कर देता है। और अब हमें सब पायरेट दिखाए जाते हैं। सब पायरेट्स मडोरा की डेथ पर रो रहे थे। रेना क्रू को अली बाबा पूछता है कि ये तुमने क्यों किया। रेना क्रू बोलता है कि मुझे मेरा मदर का फेस नहीं पता था और इसकी वजह से मेरा मदर का फेस और उसकी सारी बातें मुझे याद आ गई और मेरी मदर एक विच है और वही ऑल फॉरमैन को चलाती है और मेरा मिशन है कि मेरे मदर को जान से मार डालना। तभी मोरबा उसका एक हाथ काट कर रेना क्रू को मारने के लिए उसकी तरफ चली जाती है और रेना क्रू उस अटैक से बच जाता है और रेना क्रू मोरबा को एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और रेना क्रू वहाँ से चला जाता है। अब हमें पायरेट्स दिखाए जाते हैं। उन पायरेट्स को एक शिप पर चढ़ाया जा रहा था। तभी वहाँ पर अली बाबा बोलता है कि ये सब सिंड्रिया में जाएंगे क्योंकि ये सब सिंड्रिया की शिप से पकड़े गए हैं। तभी मोरबा बोलती है कि हमारी मदर मर गई है और हम जिंदा रहकर क्या करेंगे और हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे और यहीं पर मर जाएंगे। तभी अली बाबा बोलता है कि तुम ऐसा मत बोलो क्योंकि तुम्हारी भी एक अच्छी लाइफ हो सकती है और इन सब की भी एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए और ये सब लोग तुमसे ही सीख रहे हैं और तुम्हें ही इन सब लोगों को अच्छी लाइफ देनी चाहिए क्योंकि ये सब लोग तुम्हें एक बड़ा भाई मानते हैं। मोरबा भी इन सब की अच्छी लाइफ के लिए मान जाती है और इसकी वजह से उसके पास से गोल्डन मागवे निकलने लगता है। अब ये सीन शिफ्ट होकर मोरजाना की तरफ चला जाता है। मोरजाना रेना क्रू को रोकने की कोशिश कर रही होती है। मोरजाना रेना क्रू को बोलती है कि तुम रुक जाओ। तभी रेना क्रू बोलता है कि तुम मेरे साथ आ सकती हो और मेरी लाइफ टाइम पार्टनर बन सकती हो। और तभी रेना क्रू मोरजाना के सामने घुटने पर बैठ जाता है और मोरजाना को प्रपोज कर देता है और तभी रेना क्रू मोरजाना का हाथ खींचकर उसको किस कर देता है। अब ये सीन शिफ्ट होकर अली बाबा की तरफ चला जाता है। अली बाबा बोलता है कि रेना क्रू कहाँ पर गया। तभी मोरजाना बोलती है कि रेना क्रू कोअम्पायर की तरफ जा रहा है। तभी अलादीन बोलता है कि उसने हमें गुड बाय भी नहीं बोला और हमें बता के भी नहीं गया। अली बाबा रेना क्रू को बुलाने के लिए जा रहा होता है। तभी मोरजाना बोलती है कि तुम उसको बुलाने के लिए मत जाओ और तभी अलादीन बोलता है कि मैं तो उसको बुलाने के लिए जा सकता हूँ ना। और अलादीन वहाँ से रेना क्रू को बुलाने के लिए चला जाता है। अब
हमें रेना कुरु दिखाया जाता है। रेना कुरु को एम्पायर की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी अलादीन रेना कुरु को बुलाने लगता है और रेना कुरु वहीं पर रुक जाता है। अलादीन रेना कुरु के पास चला जाता है। रेना कुरु अलादीन से पूछता है कि तुम मेरा साथ को एम्पायर से फाइट करने के लिए दोगे क्या? तभी अलादीन कुछ भी नहीं बोलता। फिर से रेना कुरु बोलता है कि मेरे साथ सिंदबाद भी शामिल हो चुका है और तुम उसके आलाय होने के कारण तुम भी इस फाइट में आ ही जाओगे और मुझे पता है कि तुम और सिंदबाद अलग अलग सोच रखते हो। अलादीन बोलता है कि मैं किसी देश का आलाय हूँ की वजह से तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और इसकी वजह से मैं तुम्हारे फाइट में शामिल हो ही जाऊंगा। फिर भी मुझे फाइट पसंद नहीं है और रेना कुरु वहाँ से आगे चला जाता है और रेना कुरु सोचने लगता है कि अभी मोर्जाना के साथ क्या हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है कि किसके बाद रेना कुरु माफी मांगने लगता है। तभी मोर्जाना बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा किसी ने भी पहले नहीं बोला है और मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और रेना कुरु बोलता है कि मैं फिर से लौट कर जरूर आऊंगा और तब तुम मुझसे शादी करना। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।